एक समय की बात है। महाराज अकबर ने अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन की तिथि आई तो महाराज ने वह हार अपनी पत्नी को तोहफे में दे दिया, जो उनकी पत्नी को बहुत पसंद भी आया। एक दिन तक उस हार को अपने गले में पहनने के बाद अगली रात उन्होंने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। ऐसे ही इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन उन्हें फिर से उस हार को पहनने की इच्छा हुई। तो उन्होंने जिस संदूक में हार को रखा था उसे फिर से खोला, लेकिन काफ़ी तलाश करने के बाद भी उन्हें वह हार उस संदूक में कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में महाराज को बताया। इस बात का पता चलते ही महाराज ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों के बहुत तलाश करने के बाद भी हार कहीं नहीं मिला। अब महाराज को पूरा यकीन हो गया कि हार चोरी हो गया है। महाराज ने उस चोर का पता लगाने के लिए बिरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बिरबल आए तो महाराज ने सारी बातें उन्हें बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बिरबल ने भी बिना समय व्यर्थ किए ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में सभी सेवक दरबार में हाजिर हो गए। दरबार में महाराज और उनकी पत्नी सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बिरबल दरबार में नहीं थे। सभी बिरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बिरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं। देर से दरबार में आने के लिए बिरबल महाराज से माफी मांगते हैं। बिरबल को देखकर सभी सोचने लगते हैं कि बिरबल गधे को लेकर भला राज दरबार में क्यों आए हैं। फिर बिरबल बताते हैं कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं और यह अपने जादू से शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। ऐसा कहने के बाद बिरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देते हैं और कहते हैं कि सभी एक एक करके उस कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, महाराज मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बिरबल कहते हैं कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक करके कमरे में जाना शुरू कर देते हैं। अब जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, महाराज मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बिरबल कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाते हैं। फिर बिरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलते हैं और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगते हैं। बिरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बिरबल जोर से बोलता है, महाराज इसी ने चोरी की है। ये सुनकर महाराज बिरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इसी सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बिरबल बोलता है, महाराज यह कोई जादुई गधा नहीं है, यह बाकी गधों की तरह एक साधारण गधा ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगा दिया था, जिसके कारण जिसने भी गधे की पूंछ को पकड़ा उसके हाथ से इत्र की खुशबू आ रही थी। बस इस चोर को छोड़कर, क्योंकि इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। और इस तरह से उस हार चोर को बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया गया और उससे चोरी के अन्य सामानों के साथ ही हार भी बरामद कर लिया गया। बिरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने काफ़ी सराहना की और महाराज ने खुश होकर उसे ढेर सारा उपहार भी दिया। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।